उसमें फिर आया क्लियर है, कैंसर है। कहाँ पर था? ब्रेस्ट में? ब्रेस्ट में सारा मांस निकाल दिया था उन्होंने, वैसे रिमूव नहीं की थी। 4-5 के दिन बाद मेरी ब्रेस्ट यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, यहाँ कमीज भी नहीं पड़ता, यहाँ तक आ गई, कमीज भी नहीं पड़ता था। मैं दुपट्टा लपेट के रखती थी ऊपर। फिर ऊपर का शर्ट नहीं डालते थे? डाला ही नहीं मैंने, तो कम से कम भी 6 महीने नहीं डाला मैंने। 6 महीने अपना शर्ट नहीं डाला? नहीं डाला मैंने, नहीं डाला मैंने। बहुत ज़्यादा खांसता था, बहुत ज़्यादा। 1 साल पूरा मैं बेड पे रही है, 1 साल चल ही नहीं लगी, खड़े होते गिर जाती थी, बहुत चोटें लगी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। तो ये जो सब बैठे हैं परमेश्वर के लोग, ये इनकी बहू है, ये बेटा है, ये वही सिस्टर है जिसकी गवाही ये संडे मीटिंग में दी जा रही थी कैंसर की। तो जब मैं मिला तो गवाही ज़्यादा बड़ी थी, हम उतना बड़ा बता नहीं पाए। तो आज मैं मंडे सुबह सुबह या लोगों से मिलने आया हूँ, जो अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं परेशान दुखी, ताकि उनसे मिले, उनकी नींव पक्की हो और उनका जीवन बचे। तो आज है 29/8/2022 का दिन है, मंडे। तो परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आइए इनसे बात करेंगे। जब पहले फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा इसका, मेरी लेफ्ट बाजू में दर्द होने लगी। ये कब हुआ था ऐसे? ये फरवरी 2020 में। ठीक है, ओके। तो उस टाइम बाजू में दर्द होने लगी, 6-7 दिन होती रही, बहुत ज़्यादा दर्द। तो मैंने सोचा कोई काम की वजह से ऐसे है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने हमें बोला भी इसको चेक कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ इसका। तो फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाया हमने इसका। उसके बाद उन्होंने फिर मेमोग्राफी की। तो मेमोग्राफी में ना बोला भी स्पॉट आ रहा है इसका। उस टाइम उन्होंने बोला भी गिल्टी दिख रही है, ये पता नहीं किस चीज़ की है, कैसी है। उन्होंने हमें फिर, हमने आर्मी के थ्रू कराया था ऑपरेशन। फिर उन्होंने हमें रेफ़र कर दिया चंडीगढ़ मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में। तो वहाँ गए, उन्होंने फिर सारे टेस्ट करे, अल्ट्रासाउंड भी किया। फिर उसमें से लिक्विड निकाल लिया, जैसे बायोसेप्सी कहते हैं, वो करी थी उन्होंने ब्रेस्ट की। तो उसमें फिर आया क्लियर है, कैंसर है। तो उन्होंने बोला था भी 2 और 3 के बीच में है, 3 तक पहुँचने वाला ही है ये कैंसर, तो इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा दवाई के, कहते नहीं इसका कोई इलाज नहीं है ऑपरेशन के बिना। उसके बाद हमने, ये कहाँ पर था? ब्रेस्ट में? ब्रेस्ट में सारा मांस निकाल दिया था उन्होंने, वैसे रिमूव नहीं की थी। यहाँ से भी मांस पूरा अंदर गिल्टी मांस पूरा निकाल दिया था। ये भी निकाल लिया था, कांच के नीचे से भी रिमूव नहीं किया। अच्छा, रिमूव नहीं किया उन्होंने। अच्छा, जब ये ऐसे उन्होंने अपने हिसाब से ट्रीटमेंट किया, उसे काट से गिल्टी निकाली और फिर साफ किया, सब कुछ किया, स्टिचिंग कर दिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर चलते रहे, मतलब जैसे स्टिच वगैरह हो गए। उसके बाद फिर मेडिसिन वगैरह देते रहे। लॉकडाउन लग गया, कोरोना हो गया। 11 मार्च 2020 में ऑपरेशन हुआ, 17 को लॉकडाउन लग गया। 17 को जब फिर उसके बाद आना जाना भी मुश्किल हो गया, मेडिसिन लेते रहे। तो 1.5 महीने के बाद तो मेरे स्टिच खुले, स्टिच से 2 खोले उन्होंने, खुल गए। हाँ जी। तो उसके बाद खोलने के बाद फिर उन्होंने बोला भी रेडिएशन लगेगी, कीमो भी लगेगी। तो रेडिएशन करने के मतलब बाद, पहले तो डॉक्टर ने जो जिसने ऑपरेशन किया था उसने बोला था भी आपके 15 दिन की रेडिएशन लगेगी। लेकिन पता नहीं पैसों के लालच में कैसा उन्होंने 1 महीना पूरी रेडिएशन की। उसके बाद जख्म होने शुरू हो गए। 15 दिन के बाद डॉक्टर करते रहे, उन्होंने पूरा महीना निकाल दिया। मतलब उन्होंने अपना पूरा ट्रीटमेंट किया, आराम आने की बजाय बिगड़ना शुरू हो गया। अच्छा, फिर बोलते हमें भी तूने आना नहीं हॉस्पिटल अभी। 4-5 के दिन बाद मेरी ब्रेस्ट यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, यहाँ कमीज भी नहीं पड़ता, यहाँ तक आ गई। अच्छा, कमीज भी नहीं पड़ता था, मैं दुपट्टा लपेट के रखती थी ऊपर। मतलब कपड़ा ऊपर का शर्ट नहीं डालते थे? डाला ही नहीं मैंने, तो कम से कम भी 6 महीने नहीं डाला मैंने। 6 महीने अपना शर्ट नहीं डाला? नहीं डाला मैंने।
नहीं कपड़े डाला। से ढक कर रखते मैंने बहुत ज़्यादा कष्ट सहा, बहुत ज़्यादा। 1 साल पूरा मैं बेड पे रही है, 1 साल चली नहीं मैं बिल्कुल। खड़े होते गिर जाते गिर जाती थी, बहुत चोटें लगी उनकी वजह से। मैं बैठ के उठ नहीं सकती अभी तक अभी मैं। तो फिर उन्होंने मेरा जब मतलब भी मैंने अपने हस्बैंड को बताया, रेशा निकलने लग गया। मैंने बताया, मैं क्या रेशा निकल रहा है। हमने फ़ोन किया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर बोला ये तो ऐसे ही निकलेगा, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। आंसू आ रहे होंगे, वो याद आकर आंखों से। तो मेरे हस्बैंड बोलते हमारे पास कोई नहीं था, दोनों थे हम अकेले। उनको भी डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बता दिया, उन्हें भी हो गया, उनको भी हो गया ऐसा। साथ कोई में थोड़े समय हमें तो ऐसे ही लगता था भी कोई ऐसे जैसे किसी ने कुछ कर दिया, दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर काम कर रहा है। उनको दोनों पड़ गए, कोई देखने वाला नहीं था। बच्चे सारे बाहर थे? बच्चे बाहर थे कोरोना के टाइम, घर में थे? दोनों ही घर में थे, हाँ जी। तो उसके बाद फिर एक लेडीज़ थी, हम आर्मी क्वार्टर में रहे थोड़ी दूर, हमारी जान पहचान की थी वहाँ की, वो गढ़वाल के थे, तो उन्होंने वहीं पे कोठी डाली है। तो मैंने फ़ोन किया वैसे ही उसको, तो वो आ गई और बिल्कुल गल गई थी, ब्रेस्ट देख नहीं सकता था, अगर कोई देख जाता तो गिर जाता था, इतना बुरा हाल था। इतनी गल गई थी बिल्कुल। फिर उन्होंने ऐसे बोला, कहने लगे भी मतलब वो आई लेडीज़, वो कहती हॉस्पिटल लेके चलते हैं भी, ऐसे तो मर जाएगी जे। और जो भी आता था मेरा पता लेने, हमारे आस पड़ोस वाले मेरे हस्बैंड को दिल में थे ये बचती, मेरे मुंह पे बोलते थे हौसला रखना, मतलब सबको क्लियरली हो गया था ये बचेगी नहीं, बस यही हो गया था। फिर वो ना भी मतलब प्रभु में जाती थी, वो भी प्रेयर वगैरह कभी कभी मतलब भी जाती थी। बोलती मैं ना एक बारी प्रार्थना में गई थी, तो मैं दीदी आपके ऊपर प्रार्थना करवा देती हूँ। मुझे नहीं पता था वैसे प्रभु के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैंने पहले स्कूल टाइम में मेरे को बुक दे के गए थे, पढ़ी थी, तो मतलब इतना नहीं मेरे को पता था भी इतना कुछ, इतनी उसकी मतलब भी चमत्कार है, मैम इतनी ताकत है, इतने शक्तिशाली है, इतने ये चीज़ें नहीं मुझे पता। अच्छा, उसके बाद फिर प्रेयर उन्होंने की? औरत ने प्रेयर उन्होंने करवाई थी किसी से, ऐसे ही चर्च में जैसे फ़ोन करते उन्होंने बोली, फिर कहता तेल बना देता, तो उसने ना तेल बनाया। तो मैंने बोला भी मैंने तेल नहीं लगाना। अच्छा, भी मतलब जो विश्वास नहीं था तेल के ऊपर मुझे विश्वास नहीं था। मैंने कहा मैं तेल नहीं लगाना, वो कहती लगा ला। मैंने कहा मैं नहीं लगाना। ठीक है, प्रार्थना करवाई, मेरे को बोलती प्रभु ने ठीक कर देनी तेरे, परमेश्वर ठीक कर देगा तेरे को। मैंने कहा मेरे को परमात्मा के ऊपर पूरा भरोसा है, परमात्मा एक है, मैं चलो ठीक है। सारे मेरे को बोलते थे मुझे। उसके बाद फिर वो प्रे से मैंने रात को ऐसे करवट नहीं ली थी मैंने, मतलब भी कम से कम 6-7 महीने के ऐसे ही रही। प्रे के बाद करवट ली मैंने, करवट ली मैंने, आंखें बंद की, मेरे को घोड़ा दिखा, घोड़े के ऊपर मेरे को परमेश्वर ने दर्शन दिए और मेरे को बोला प्रभु ने दर्शन दिए तू जिएगी, तेरे को कुछ नहीं होता, तेरे को दुनिया कुछ भी बोल दे। तो फिर आपको यहाँ कौन लेकर आया? यहाँ फिर उसके बाद वो बेचारी चलेगी 27-28 दिन लेके हमारे पास। फिर वो प्रभु में आते थे यहाँ नारायणगढ़ से, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से ही। उन लोगों ने गुड न्यूज़, वो लड़की मतलब भी उसने बाहर जाना था, तो उन्होंने कोरोना टेस्ट कराना है, तो कुदरती मेरे पास आ गई। कहती मैंने कहा आंटी का पता लेके आती हूँ भी आंटी इतनी बीमार है, तो चलो देख आती हैं, मैं भी चल फिर नहीं सकती। तो वो आ गई मेरे पास आई, तो उसके फादर इन लॉ भी साथ थे, वो माता की पूजा करते हैं उसके फादर इन लॉ जो, उन्होंने तो उसने आपको यहाँ के बारे में वो उसने बताया, वो मेरे पास। लेकिन जब आप यहाँ आना था आपने, हाँ जी, उससे पहले क्या हाल था आपका? हाल तो पापा जी ना मैं चल सकती थी, ना मेरी ये बाजू काम करती थी, तो मतलब खराब था हाल। मतलब ऐसे ही दिमाग लग रहा था कि बचोगे नहीं आप, ऐसे हाल। उनके कहने के बाद उन्होंने ऑनलाइन देखना शुरू कर दिया। 13 अप्रैल 2021 को मेरे को उसने लिंक सेंड किया। 13 अप्रैल 2021 को बैसाखी वाले दिन उसने मेरे को बताया, कहती जी आंटी आपने देखना, जब आपका विश्वास बनेगा परमेश्वर अपने आप आपको बुलाएगा। फिर आपका मन बढ़ा? मैंने वो देखती, मैंने पापा जी मेरे को रात को भी जागत थी, मैं तब भी मीटिंग देखनी, सुबह जैसे मैंने उठती थी नहा धो के वर्शिप लगा लेनी, सुनना, मैंने आंखें बंद कर लेनी, बस प्रभु तूने मेरे को परमेश्वर लेके जाना। हजूरी से मैं पहुंच चुकी हूँ आपके, मैं वहीं जाके मेरे को जो मिलना सब ये मन बन गया, मन बन देखते ऑनलाइन। हाँ, तो फिर मैं ना ऐसे, आप जब पहली बार आए? हाँ जी खड़ी रहती थी, मैं बैठ नहीं सकती थी, मतलब अब बैठ जाती उठा नहीं जाता, बैठ नहीं सकती थी, खड़ी मतलब खड़े रहना, बैठ नहीं सकते। तो मैंने ना प्रार्थना करते करते तो वचन दे रहे थे आप भी, मतलब आप जो नहीं हो रहा वो
देखो करके करके देखो। और मैं ना टेबल पकड़ के बैठ गई नीचे और मेरे को इतनी खुशी हुई। मैंने कहा मैं बैठ गई। मैंने ना एकदम दूसरे कमरे में मेरे हस्बैंड थे, मैं उनके पास गई, मैं मंजी पकड़ के बैठ गई। मैं ना देखो मेरे ऊपर इतना हो गया, जब हम वहाँ जाएंगे तो पता नहीं कितना उसकी कृपा होगी हमारे ऊपर। तो कहते ठीक है, चल ठीक है, तो चलते हैं। फिर देखते रहे, फिर उनको भी मैंने दिखाना शुरू किया, प्रोग्राम देखने लग गए, वो भी देखना सुनना। चलो किस दिन जाना, अपने आप ही लगे। मैंने ऐसे ही बोला था, वो सुबह थोड़ा सख्त है, मैंने बोला कि ये परमेश्वर पिता, वो अपने आप मेरे को, तेरे में इतनी पावर है, सब कुछ कर सकते हैं, मेरे पावरफुल परमेश्वर, मेरे पति को आपने मनाना है, बस अपने आप तैयार हो जाए वो। उन्होंने फिर एकदम मन बन गया। मेरे को बोलते चल तेरे को वहाँ लेके जाऊँ। फिर आप जब पहली बार आए, हाँ तो जी, वो जो सीन, हाँ जी, ये वाले सीन है, जिंदा खुदा जलाली, जिंदा खुदा थोड़ा सा ऊपर, बड़े बड़े काम करेगा। इसके ब्रेस्ट में जो कैंसर है, जिंदगी में ये कैंसर जाए। जिंदा खुदा बेकार की शक्तियां शोर से शट। बड़े बड़े काम करेगा। शट जीसस। यहोवा जिंदा खुदा ये ब्रेस्ट का इसका कैंसर खत्म हो जाए। ये गंदी आत्मा से छोड़ दे यीशु मसीह के नाम। टच। शट। फ्री। उठाओ इसे, चेक करो। इनकी जब ले हैंड हुई पहली बार, हाँ अच्छा जी, जब ले हैंड होगी आप गिर गए, गिर यहाँ गए। मैंने देखा ले हैंड करते सीन, हाँ जी, हाँ आप जी, गिर गए। हाँ जी। उसके बाद जब वापस आए तो आपका सब कुछ इम्प्रूव होने लगा। ठीक थी बिल्कुल, मतलब भी मुझे पता नहीं चलता था भी मैं बीमार हूँ। उसके बाद एकदम उसके से बाद सामर्थ्य एकदम लगा, चलने लगे। पहले मैंने चलते थे नहीं, ले हैंड के बाद आप चलने लगे, हाँ और जी, थोड़े दिनों में अंदर से कैंसर खत्म होने लगा। हाँ जी। और कितने महीनों में ये रिपोर्ट नॉर्मल आई ले हैंड के बाद? फिर वो उसके बाद सारी रिपोर्ट हॉस्पिटल वाले ना, मतलब 6 महीने के बाद जैसे करते हैं, थोड़ी करते हैं, फिर उसके 6 महीने बाद पूरी बॉडी की करते हैं। हाँ। तो अब उन्होंने करी थी उसकी, मतलब सारी जो करनी थी, कब? 17 जुलाई को। 17 जुलाई, मतलब जुलाई को। हाँ जी, 17 जुलाई को पूरी रिपोर्ट पूरी रिपोर्ट। और डॉक्टर ने ये बोला, जो मतलब कि प्रिंसिपल डॉक्टर सबसे बड़े ऊपर हैं इसके, उन्होंने मेरे को ये बोला, कहते आपका बॉडी में कहीं दूर दूर तक कैंसर की कोई भी निशानी नहीं है। कितना? 923 है। 900 तक मेरा कैल्स्ट्रॉल, 900 तक जी, खून गाढ़ा खून बहुत। गढ़। और पापा जी जिस टाइम मेरा ब्लड लेते थे ना, हाँ। वो मतलब कि पता नहीं कितनी की सिरिंज लगती थी, इधर तो लगाते नहीं थे तब ब्लड, 930 तक जाता तब भी था, ब्लड वो नहीं भी आता नॉर्मल हो गया था। है। तो उस दिन जिस दिन हम गए हैं, मैं घर से चलती हूँ, मैं यही कहती हूँ, परमेश्वर तू मेरे साथ, तू मेरे हृदय के अंदर निवास करता है, तू मेरे साथ हैं। जैसे वो डॉक्टर वो लगे ब्लड निकालने, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं भी बहुत सारी सुइयाँ लगती तब ब्लड निकलता है। मैंने को बोला, मैं वहीं बोला, मैं क्या मेरे प्रभु मेरे साथ हैं। और लड़के ने पहली सिरिंज लगाई और वो 2 भर गए उस, और नॉर्मल हो गया खून। तो कैस्ट्रोल भी मेरा मतलब भी बिल्कुल जितना चाहिए बेड आया, मतलब तो बेस्ट आया। अभी देखो इनकी जो गवाही कितनी बड़ी है। ये मौत के मुंह में थे, पूरी बॉडी गल गई थी, मतलब जैसे हिंदी में कहते सड़ गई थी। ये पूरा एक साइड कपड़ा आपने लगभग 6 महीने शर्ट डाला नहीं, ऊपर ला। ओके, इतना बुरा हाल था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, मतलब डॉक्टरों का ट्रीटमेंट काम करना बंद कर दिया, काम नहीं कर रहा था। देखो प्रार्थना के बाद खुदा की सामर्थ्य ने काम किया, लेकिन उस बीच इस बहन का, इस परमेश्वर की बच्ची का भी मन बड़ा है कि ये हर रात जब इसको जाग आती थी तभी उठकर लाइव वीडियोस देखती थी, मीटिंग सुनती थी और बड़े मन से परमेश्वर पर विश्वास करने लगी, और इसी का फल से मिला। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने नवा जीवन दिया। आप सबको भी परमेश्वर बरकत दे चुके हैं। बने रहना। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा।
ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।